सभी भाई बहनों को और संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस प्रभु परमात्मा के साकार स्वरूप सद्गुरु रूप बाबा हरदेव सिंह हों या माता सुदीक्षा जी हों, इन्हें हमें शरीर समझना चाहिए। क्या गुरु हमारा शरीर है? गुरु को शरीर समझना हमारी भूल है, अज्ञानता है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता। गुरु तो ज्ञान होता है। गुरु को हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, गुरु को हम निराकार रूप में देखें। कारण जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हजूर शहंशाह सद्गुरु बाबा जी जब भी संत समागम में आते थे तो हम शरीरों से जुड़कर हजूर बाबा जी के समक्ष जाकर हजूर बाबा जी से मिलने की चाहत रखना और हजूर बाबा जी के बार बार दर्शन करने का इच्छा जताना। और जैसे कि हजूर कई बार संत समागम में जब विचार करते थे तो ये बात अक्सर बोलते थे कि हमें शरीरों से नहीं जुड़ना है, हमें इस निराकार प्रभु दातार से जुड़ना है, हमें इसे सब में हाजिर नाजिर देखना है। इस तरीके की विचार हजूर बाबा जी अक्सर बोला करते थे। आज बात करते हैं कि दास ने इस टॉपिक को क्यों चुना। तो रीज़न ये है कि दास जब बचपन प्रभु के दर्शन के लिए खड़े थे, लेकिन दास की वजह से वो कम से कम 2 महात्मा तो वहाँ पर समय से अपनी नमस्कारी नहीं कर पाए। दास की वजह से विलम्ब हो गया। ऐसे ही दास के कहने का भाव क्या है कि हजूर बाबा जी एक बार जब समागम पड़ा तो बाबा जी आते हैं और भवन में, क्षेत्रीय भवन में सत्संग का आयोजन रखा जाता है और वहाँ पर हजूर बैठते हैं और चरणों से नमस्कारी करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे ही चरणों से नमस्कारी होनी प्रारंभ होती है तो कुछ देर ऐसी चलता रहा, घंटे 2 घंटे, जब तक मौसम ठंडा रहा। इसके बाद तेज़ धूप के कारण, बहुत अधिक धूप जब हो जाती है तो बाबा जी उन महात्माओं को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप सब कब तक शरीर से जुड़े रहोगे, ये संगत को थोड़ी तीव्रता दो और जो महात्मा धूप में नमस्कारी के लिए खड़े हैं उन्हें जल्दी जल्दी से नमस्कारी करा के ये लाइनें समाप्त करो। ऐसा कहते हुए हजूर ने सभी संत महात्माओं को ये आदेश दिया। संत महात्माओं ने उनके आदेश का पालन किया और सभी संत महात्माओं को नमस्कारी शीघ्र से शीघ्र कराते हुए सत्संग का समापन किया। दास के कहने का भाव क्या है कि हजूर बाबा जी हमेशा ये कहते रहे कि हमें शरीरों से नहीं जुड़ना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब संत समागम होता था तो वहाँ पर सेवा दल की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं और सेवा दल को आप जानते हैं कितनी दूर दूर एकांत में भी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। उस पल वो सेवा दल वहाँ पर जब सेवा कर रहा होता है तो वहाँ पर जब आप जाएंगे और सेवा दल से बात करेंगे तो सेवा दल की वही चेहरे पे मुस्कान होगी, वही खुशी होगी, क्योंकि उसको एहसास रहता है कि मेरे सद्गुरु बाबा जी मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। वो हर पल बाबा जी को निराकार रूप में देख रहा होता है। वो ऐसे ऐसे सेवा दल हैं जिन्हें सेवा की वजह से नमस्कारी तक का मौका नहीं मिल पाता है, तो वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मेरी जो नमस्कारी है वो सद्गुरु यहीं से परवान कर रहे हैं। क्योंकि वो शरीर से नहीं जुड़ते थे, वो तो ज्ञान से जुड़ते थे, निराकार रूप से जुड़ते थे, इसलिए उनको इस तरह का विश्वास उनके जीवन में बना रहता था। दास के कहने का भाव क्या है कि अगर हमारा ध्यान इसी प्रकार से आगे
जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि संत समागम होते थे, और तो दास के कहने का भाव मात्र इतना है कि गुरु शरीर नहीं होता। जैसे कि एक दास आपके समक्ष एक स्टोरी रख रहा है, इसे सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गुरु शरीर नहीं होता। एक बार एक बहन नमस्कारी लाइन में खड़ी होती है और वो तकरीबन गुरु सतगुरु बाबा जी के समक्ष पहुंचने वाली थी। कुछ ही मिनटों का फासला रह जाता है, तो उसके बच्चे को थोड़ा प्यास या कुछ भूख लगी होगी, तो वो बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगता है तो वो बहन परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो खड़े रहना नमस्कारी के इंतज़ार में हजूर की, और दूसरा बच्चा रोए और गोद में बच्चा, तो बहन को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। दास समझ सकता है इस चीज़ को, आप भी समझ रहे होंगे। फिर वो बहन सोचती है कि अब इतनी दूर आ गए हैं, नमस्कारी तो करके ही जाएंगे, और इस बच्चे की प्यास, इसकी भूख का भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो रोए जा रहा है, कैसे दासी नमस्कारी कर पाएगी। तो बहन ने इधर उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आया। एक बहन खड़ी थी जिसके पास बोतल में कुछ था। बहन ने कहा कि बहन तुम्हारे पास बोतल में क्या है? बहन ने बोला ये जूस है। तो कहने लगी बहन थोड़ा दे दो, तो मेरा बच्चा रो रहा है तो ये चुप हो जाएगा। तो बहन बोली मैं नहीं दे सकती आपको। तो बहन बोली क्यों? कहने लगी ये तो स्पेशल हम हजूर बाबा जी के लिए लाए हैं। जब बहन ने हजूर का नाम ले लिया तो वो बहन बेचारी चुप हो गई, और अपना किसी तरीके अपने बच्चे को चुप करके जाके नमस्कारी उसने कर ले। जाके हजूर बाबा जी बैठे थे। कुछ देर बाद वो बहन भी पहुंच गई, जब जूस लेकर, और जूस का गिलास जब हजूर बाबा जी के समक्ष लगाया तो हजूर बाबा जी ने वो जूस पीने के लिए मुंह इधर उधर घुमाने लगे। तो वो बहन काफ़ी प्रयास करती रही, हजूर ने उसका जूस स्वीकार नहीं किया। तो वो बहन रोने लगी, और जब रोने लगी तो हजूर की नज़र उस पर पड़ी। तो हजूर ने उससे पूछा क्या हुआ? तो वो बहन बोली हजूर दासी बड़े चाव से आपके लिए ये जूस स्पेशल अपने हाथों से बना के लाई है, और दासी का जूस हजूर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दासी इसलिए रो रही है। हजूर ने कहा अभी जब दास ने आपसे नमस्कारी लाइन में जूस मांगा था तो आपने दिया नहीं। तो बहन कहने लगी हजूर जी हजूर दासी से गलती हो गई, और वो नमस्कारी करके और जूस फिर हजूर ले लेते हैं और पी भी लेते हैं। वो बहन वहाँ से चल देती है। जब अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहन का जैसे अहम टूटा और बहन के आंखों में आंसू आए, तो हजूर ने उसका वो जूस स्वीकार कर लिया और एहसास भी करा दिया कि ये गलती आपने की, हमें हर जगह आपने नहीं देखा, आपने सिर्फ हमारे शरीर से जुड़ गई। आपने ये नहीं देखा कि हजूर बाबा जी तो बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में, सब में हजूर बाबा जी का स्वरूप है। तो फिर वो बहन वहाँ से चली आती है, और बहन आकर अपने टेंट में आती है, सभी संत महात्माओं को अपनी बीती सुनाती है कि महापुरुषों दासी को इस बात का दुख है कि दासी ने हजूर बाबा जी को हर जगह हर संत में नहीं देख पाई, और बाबा जी के समक्ष जाकर दासी को इस बात की खुशी हो रही है कि मेरा पैगंबर घटघटवासी अंतर्यामी है, ये सब कुछ जानता है। दासी को इस बात की तो खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का दुख है कि दासी अपने हजूर की बात आदेश का पालन ना कर पाई। हजूर हमारे कहते हैं कि सब में इस निरंकार प्रभु का रूप देखो, और गुरु तो निरंकार ही है। तो फिर हमें गुरु को निरंकार रूप में ही देखना है, हमें शरीरों से नहीं जुड़ना है। चाहे फिर वो माता सुदीक्षा जी के घट में हजूर बैठे हैं, या फिर हजूर पहले शरीर करके थे, या माता जी के घट में हैं, हमें बाबा जी को निरंकार रूप में ही देखना है। बहुत से ऐसे भाई होंगे जो हजूर बाबा जी के साथ पहले नहीं रहते थे, उन्हें आज भी
हजूर बाबा जी की मौजूदगी खलती नहीं होगी कि बाबा जी हमारे बीच में नहीं हैं। बाबा जी को वो हर पल अपने अंग संग पाते होंगे, क्योंकि जिन्होंने निराकार रूप में हजूर के दीदार दर्शन किए थे वो तो आज भी हजूर को अपने देख रहे हैं, आज भी हजूर को निहार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे सद्गुरु मेरे हजूर तो कभी ना गए थे इस धरती से, ना कभी जाएंगे। वो तो निराकार स्वरूप हैं और वो शरीर बदलते हैं और चोला बदल बदल के हमेशा इस धरा पे मौजूद ही रहते हैं। तो ऐसा विचार करने वाले समस्त भाइयों के लिए तो गुरु हमेशा मौजूद ही रहता है। तो उन्हें इनके ना रहने का और इनके रहने का इन्हें कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उन्हें हर पल यह एहसास रहता है कि मेरा सद्गुरु हर पल हमारे साथ है। और बाबा जी भी इस बात को हमेशा जगह जगह पर ये प्रमाणित करते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं हमेशा और हम कहीं भी नहीं गए। तो दास के कहने का भाव क्या है कि हम और भाई जो आज तक हजूर को शरीर मान रहे हों, या फिर नए भाई जो शरीर समझने लगे हों, या फिर जो जुड़ने वाले भाई, तो सभी को ये दास मैसेज देना चाह रहा है कि भाई हमारे सद्गुरु शरीर नहीं होते, वो तो ज्ञान होते हैं। ज्ञान ये निराकार है, ज्ञान दिया हमें निराकार का है और निराकार ही हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान ही निराकार है और निराकार ही ज्ञान है और ज्ञान सद्गुरु है और सद्गुरु ही निराकार है। तो सीधी सी बात है कि हमें हमेशा अपने सद्गुरु को निराकार रूप में देखना है। तो दास और शब्दों का सहारा न लेते हुए बस अंत में सबके भले की कामना करता हुआ कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।